Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with my new lecture, different ways to introduce yourself. It's my sixth lecture about English language learning. We have done our words, sentences, and lecture about helping verbs. हमने जो है सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा, हाउ, डू, डज, इज़, आर, एम, हैज़, हैव एंड एवरीथिंग। मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा, एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में जब पढ़ लिया कि वर्ड क्या है, एक सेंटेंस कैसे बनता है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, कौन से वर्ब्स यूज़ होते हैं, और वो कौन से मोड में होना चाहिए, कौन से टेंस में हमें बात करनी है, किस टाइप की बात करनी है और किस टाइम पे बात करनी है। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अभी जो हमारे पास नई चीज़ आई है वो ये है कि हम लोग अब जो है डिफरेंट इवेंट्स के बारे में कैसे बात करेंगे और कौन से टेंसेस में बात करेंगे, कौन से मूड में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी के लिए हम लोग आए हैं सबसे पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका। आपको पता है कि जब भी हम लोग कहीं भी कोई इवेंट ज्वाइन करें, जब हम लोग कहीं पे भी, अगर आप जॉब के लिए जाएं, अगर आप किसी के साथ पहली दफ़ा मिलें, कुछ भी हो, तो आपका जो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही अहम होनी चाहिए, जो बहुत ही इम्प्रेसिव होनी चाहिए, वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जितना इम्प्रेसिव आपका इंट्रोडक्शन होगा, उतने ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, उतना ही अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा अगले के ऊपर। आपने ये बात तो सुनी होगी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा आपका इंट्रोडक्शन ही होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर अपने अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग डिफरेंट वेज़ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके हैं। उसकी विकेबलरी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सी विकेबलरी यूज़ करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो जी, सबसे पहले हमारे पास आ गई हैं ग्रीटिंग्स। कि सबसे पहले जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स देते हैं, यानी हम लोग अच्छे कलमात कहते हैं, जैसे हेलो, हाय, हे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, उसके बाद अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करवाते हैं, नेम एंड प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपने अगर पहली आप रो देखें, उसमें लिखा हुआ है हाउ, माय नेम इज़ अनाया, आई एम फ्रॉम लाहौर। एंड देन हम लोग क्या बताते हैं अपनी एज के बारे में। ये मैं बात कर रही हूँ प्रोफेशनल इंटरव्यू के बारे में। वैसे तो अगर हम लोग कैजुअल मिलें तो हम कहते हैं हाय, माय नेम इज़ अनाया, आई एम फ्रॉम लाहौर, या हाय, माय नेम इज़ अनाया। तो लेकिन अगर आप प्रोफेशनली किसी से बात करें, वो आपको बोलें कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप यही बोलेंगे हेलो, माय नेम इज़ अनाया, आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर दूसरी रो में देखें, हाई भी कह सकते हैं, कोमल इज़ हेयर, आई एम हेयर फॉर माई वर्क, हे, लेट मी टेल यू, आई एम रिदा, आई एम वर्किंग हेयर फॉर 3 years, अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर, आई केम फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर स्टडीज़, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, एवरीवन कॉल मी ज़िशान, सो येस ज़िशान इज़ हेयर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीटिंग्स देंगे एंड देन बेसिक इंट्रोडक्शन, नेम प्लस प्लेस एक्स्ट्रा, उसके बारे में आप बताएंगे। देन आप अपनी एज के बारे में बताएंगे कि हेलो, माय नेम इज़ अनाया, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम 20 years ओल्ड। अब एज को बताने के भी 5-6 तरीके हैं। ठीक है, 5 to 6 मेथड है। एज आप ये भी कह सकते हैं आई एम 20 years ओल्ड, आप ये भी कह सकते हैं आई एम 28, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम इन माई अर्ली 20s। कि मैं, जब आप ये ना बताना चाहें कि जो है ना मेरी, अब अपनी एग्जैक्टली एज के बारे में बात ना करना चाहे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम इन माई अर्ली 20s, कि मैं अभी अपने 20 के करीब करीब हूँ। ठीक है, आई एम ओवर 20। अब ये भी कह सकते हैं, अगर आप 20 से ऊपर हैं और आप अपनी एज के बारे में एग्जैक्टली नहीं बात करना चाहते, अमूमन लोग नहीं पसंद करते हैं अपनी एज के बारे में एग्जैक्टली बताना, तो वो ये कह देते हैं आई एम ओवर 20, आई एम ओवर 30, आई एम ओवर 25, आई एम। अब नेक्स्ट देखें, 5th नंबर पे है, ये 5वां ये तरीका होगा कि आई एम नियरली 20, कि मैं जो है ना 20 के करीब करीब हूँ। ठीक है, हेलो, माय नेम इज़ अनाया, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम 20 years ओल्ड। अब ये भी कह सकते हैं हाय, कोमल इज़ हेयर, आई एम हेयर फॉर माई वर्क, आई एम 28, हे, लेट मी टेल यू, आई एम रिदा, आई एम वर्किंग हेयर फॉर 3 years, आई एम इन माई अर्ली 20s। ठीक है, तो यहाँ पे आगे उसके बाद एज तक आपका डन हो गया। उसके बाद आप बायोडाटा या प्रीवियस डाटा के बारे में बता सकते हैं कि आप अपने
अपने बारे में आपने बताना है कि पीछे आपने क्या काम किया और आगे आप क्या करना चाहते हैं। अब इसमें 5 तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्राम मिनहाज यूनिवर्सिटी। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव डन माई एमफिल फ्राम लाहौर यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माई BScs and doing job with my studies. I'm here for doing masters. I'm interested in online working. अब देखें, हर टाइप का बंदा है ना, और हर टाइप का बंदा अपने लिहाज से चीज़ें यूज़ करेगा। आई हैव डन, आई एम हेयर, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास और फर्दर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के भी आप 5 वेज़ में बात कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला होगा आई एम हेयर फॉर टेकिंग बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू फॉर अ बेटर फ्यूचर, दैट्स वाई आई एम हेयर। आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल इन माई फील्ड। आई वॉन्ट टू जॉइन द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। आप अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट ऑनलाइन सेलर। तो क्या है कि आपके पास अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि जिसमें आप ज़्यादा इजी फील करें, जिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल रहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, या हेलो, माय नेम इज़ अनाया, या आई एम उमर, आई केम फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर स्टडीज़, आई एम ओवर 20, आई एम हेयर फॉर डूइंग मास्टर्स, आई वांट टू जॉइन द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप कैजुअल वे में थोड़ा सा नॉर्मली बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग गाइस, एवरीवन call me Zishan. So yes, Zishan is here. I'm nearly 20. I'm interested in online working. I want to be the best online seller. तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से भी और थोड़ा सा नॉर्मल रह के भी अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ये इस स्लाइड पूरी को आप एक दफ़ा पॉज करके वीडियो आप इसको रट्टा भी लगा सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और आप इन तरीक़ों को या वैसे भी अपना जहन नशीन कर सकते हैं, ताकि आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाते हुए ये सारी चीज़ें याद रहें। तो आपने ये याद रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रीटिंग्स देनी है, यानी आपने सलाम दुआ करनी है, हेलो, हाय, हे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देन आपने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बताना है। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपका नेम एंड प्लेस एक्स्ट्रा आता है। फिर आपने एज बतानी है। एज बताने के भी 5 वेज़ हैं, इंट्रोडक्शन बताने के भी 5 वेज़ हैं, ग्रीटिंग्स देने के भी 5 to 6 बल्कि बहुत ज़्यादा वेज़ होते हैं। आप अपने इलाके, अपने कल्चर के लिहाज से आप ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। उसके बाद अपना बायोडाटा, प्रीवियस डाटा आप बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं पे बात कर रहे हैं तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप जो है ना अपने पीछे अपने क्या किया हुआ है, और आप आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। उनको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है, बेसिक, ठीक है। अब मतलब आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने उसके बाद अपनी जो नई जॉब अगर स्टार्ट करना चाहें तो उसमें भी आप अपने फ्यूचर प्लान बता सकते हैं अबाउट जॉब। तो ये वाली सारी चीज़ें जब भी आप कहीं पे जॉब अप्लाई करने जाएं, जब भी कहीं पे आप प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ के लिए जाएं, तो आपका जो सबसे बेस्ट होना चाहिए वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपने बहुत ही अच्छा देना है। और ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के मैंने 5 रोज़ बनाई हैं। इन 5 रोज़ को भी अगर आप अच्छी तरह से देख लें तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, ठीक है। तो होप सो आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप अर्ली लर्नर्स हैं, और ये मैंने वैसे वीडियो डाले भी बिगनर्स के लिए ही है, तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।